दो तरह के विचार हैं। एक तो वे विचार हैं जो हम बाहर से अंदर डालते हैं। ध्यान देना बात को। एक वे विचार हैं जो हम बाहर से अंदर डालते हैं, अंदर यानी आत्मा में, ठीक है। जो आपने देखा अंदर चला गया, जो आपने सुना अंदर चला गया, जो आपने सूंघा वो अंदर चला गया, जो आपने महसूस किया हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम गर्मी आ गई सर्दी आ गई, जो आपने महसूस किया वो अंदर चला गया, ठीक है। एक वे विचार होते हैं जो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। आपके कौन से वाले हैं? बाहर से अंदर जाने वाले या अंदर से बाहर आने वाले? अंदर से बाहर आने वाले विचार आत्मा के होते हैं, धर्म के होते हैं, जो चिंतन मनन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो वो विचार हैं क्या? कौन से वाले ज़्यादा हैं? अच्छा, बाहर वाले ज़्यादा हैं। अच्छा, मतलब आपने बाहर का दरवाज़ा, जैसे किसी के मकान में एक दरवाज़ा है, वो बाहर भी खुलता है और अंदर भी खुलता है, ठीक है। उसने बाहर तरफ खोल रखा है, अंदर की तरफ नहीं खोल रखा है ना। तो ऐसे ही वर्तमान समय में संसारी प्राणी बाहर के विचारों से जी रहा है, बाहर के विचारों को इकट्ठा कर रहा है, बाहर के विचारों पर विचार करता है, बाहर के विचारों पर ही चलता है, बाहर के विचारों पर अपना जीवन का मापदंड बनाता है, बाहर के विचारों पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का और वैसा बनने का प्रयास करता है। जैसे बाहर विचार चल रहे हैं, जैसे बाहर की वस्तुएं चल रही हैं, अपने जीवन का स्टेटस वो उसी तरह का बनाना चाहता है। ऐसा है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। बाहर वाले जो कर रहे हैं वो मुझे करना है। बाहर वालों ने अच्छी बढ़िया गाड़ी खरीदी तो मुझे भी खरीदनी है, उनने कोठी बनाई तो मुझे भी बनानी है। यानी 24 घंटे में बाहर के विचार सबसे ज़्यादा होते हैं, या तो खाने संबंधी होते हैं। कल ये खाया था, उसकी शादी में गए थे तो वो ऐसा खाना बना था, उसके यहाँ अच्छा बना था, उसके यहाँ बुरा बना था, वो खाना अच्छा बनाती है, वो खाना अच्छा नहीं बनाती है, आज मुझे ये खाना है, कल मैं उस होटल में जाऊंगा, मुझे अगले महीने उस होटल में जाना है, मुझे उसके यहाँ की कचौड़ी खाना है, मुझे उसके यहाँ की पकौड़ी खाना है। बोलिए, विचार मतलब क्या विचार करते हो? अभी आप विचार तो करते हो मगर विचार पर विचार नहीं करते हो। अब ज़रूरत है विचार पर विचार करने की। जब तक विचार पर विचार नहीं होगा तब तक जो अलग करने वाले हैं उन्हें अलग नहीं करोगे, और जो ग्रहण करने वाले हैं उन्हें सम्मान नहीं दोगे। तो इसीलिए आवश्यक है कि विचार पर विचार किया जाए। अब मान लो बारिश आ गई, अरे इस बार तो मानसून जल्दी आ गया, इस बार तो मानसून जल्दी आ गया। पिछले बार जो था ना वो थोड़ी लेट आया था, इस बार तो देखो अभी से मानसून आ गया। यदि मानसून नहीं आया, अरे इस बार लेट है लगता है, हाँ बारिश नहीं हो रही, गर्मी बहुत हो रही, अरे हो जाए थोड़ी बहुत कम से कम शांति तो मिल जाए। चर्चा बाहर का वातावरण, बाहर का मौसम प्रभावित कर रहा है। जो प्रभावित कर रहा है, जो कर रहा है वो हो रहे हैं। हमें होना है या नहीं होना है ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाहर के मौसम ने प्रभावित किया, हम प्रभावित हो गए। बाहर के व्यक्ति ने प्रभावित किया, हम प्रभावित हो गए। बाहर की बीमारी ने प्रभावित किया, हम प्रभावित हो गए। बाहर के भोजन ने प्रभावित किया, अच्छा या बुरा दोनों तरह का, हम प्रभावित हो गए। अच्छा प्रभावित हुए तो तारीफ शुरू, बुरे प्रभावित हुए तो निंदा शुरू। मतलब जीवन किस लेवल का चल रहा है, किस हिसाब से जी रहे हैं, वो जीवन है क्या, इस बात को जानना जरूरी है। हम कपड़े कैसे पहन रहे, एक विचार होता कपड़े का, अरे वो पहन के इतना बड़ा बढ़िया कलर लग रहा था उसका, पता नहीं कहाँ से खरीदी, पूछूंगी उससे, मैं भी वहीं से खरीद के लाऊंगी, अच्छा पसंद आया मुझे, हैं।
इस समय तो कपड़ों के पीछे लोग पागल हैं, इतने, खासकर महिलाएं पागल हैं। पुरुष तो पहले ही पैंट शर्ट पहनते थे, अभी भी वही पहनते हैं। उनके वो पूरे आस्तीन वाले वो पहले भी पहनते, अभी भी वो पूरी आस्तीन वाले में हैं। उनकी अभी हाफ नहीं हुई है या यहाँ वाली हुई है तो बहुत कम पागल होंगे जो उस पे आए होंगे, ज़्यादातर तो अभी भी यहीं तक वाले हैं। और महिलाओं के कपड़ों में कितना परिवर्तन आया है, इसका मतलब कपड़ों ने महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। कहाँ काटना, कहाँ छाटना, कहाँ छेद करना, कहाँ फाड़ना, कहाँ निकालना, कहाँ कोना निकालना, कहाँ लटकाना, कहाँ उड़ाना। बोले ये है कि नहीं है ऐसा? बात सही है कि नहीं? हमें ये सोचना है कि हम किन किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं और होना है कि नहीं होना है, इस बात का ज्ञान जरूरी है। यदि इस बात का ज्ञान नहीं है तो जो जहाँ बहा के तुम्हें ले जाना चाहेगा तुम वहीं चले जाओगे। तुम्हें बहना है कि नहीं बहना है, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, बस तुम्हें बहने की आदत पड़ी है। जिसने बहाना चाहा उसने तुम्हें बहा लिया। जो टीवी ने तुम्हें दिखाया तुम बह गए, जो उसने तुम्हें खिलाने के लिए प्रेरित किया तुमने खा लिया, जो उसने तुम्हें पहनने के लिए प्रेरित किया तुमने पहन लिया, जैसा उसने बोलने के लिए प्रेरित किया तुमने बोलना शुरू कर दिया। यदि तुम नहीं हो, क्या कहा? तुम्हारा अस्तित्व खत्म, तुम्हारा अपना अस्तित्व खत्म, तुम्हारे अपने विचार खत्म, तुम्हारी अपनी पसंद खत्म, सामने वाले की पसंद तुम्हारी पसंद। सामने वाला सूट पहन रहा है, अरे आजकल सब पहन रहे, जब सब पहनते तो हम क्यों ना पहने? अच्छा थोड़ी लगता, सब लोग साड़ी सूट पहन के जाएंगे, हम साड़ी पहन के जाएंगे, अच्छा थोड़ी लगता है? नहीं, हमें तो सूट चाहिए और वही वाला चाहिए जो इतने हजार वाला है। अब बेचारे पति परेशान, नहीं आप लोग नहीं, और कई तो पति की भी बड़ी हॉबी रहती है कि मेरी पत्नी सूट पहने, वो कहती नहीं मैं तो साड़ी पहनूंगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है। हाँ, कई बार उसकी प्रेरणा ज़्यादा रहती है, उसको भी दिखाना अच्छा लगता है, अपने कपड़े तो दिखा ही रहा है। आगे समझ गए? बड़े समझदार हैं आप। यानी कि बाहर के विचार एक हैं, बाहर के विचार दूसरे विचार हैं अंदर के। आंख बंद करके बैठे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा अस्तित्व है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, चिंतन मनन में लगे पड़े हैं। वैराग्य भावना, 12 भावना अंदर से भाए जा रहे हैं। एक होता है तालाब और एक होता है कुआं। तालाब में पानी कहाँ से आता है? थोड़ा सा पढ़ाना। तालाब में पानी कहाँ से आता है? बाहर से। बारिश भी बाहर की, चाहे कुछ भी उसमें टैंकर डाल दो वो भी हो जाएगा। तो जो तालाब में पानी आता है वो बाहर से आता है, और कुएं में जो पानी आता है, तुम्हारा कौन सा पानी है? अरे बोलिए ना, तालाब वाला पानी है। अच्छा, कुएं का पानी खराब होता है क्या? नहीं होता। और तालाब का पानी? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, हैं? तो बाहर से भरते जाओ खाली हो जाएगा, कभी ना कभी खाली हो जाएगा। और जो अंदर से आ रहा है वो कभी खाली होने वाला नहीं है। एक होता है बाहर के विचारों से ज्ञान लेना, और एक होता है ध्यान के माध्यम से अपने अंदर के विचारों को प्रकट करना। कौन सा श्रेष्ठ है? अरे बोलिए ना, अंदर के विचार। बाहर के विचार तो केवल दुखी करने वाले हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी आप यहाँ घूम रहे होंगे, कहीं फूल भी खिले होंगे, है ना, और कहीं पेड़ लगे हैं, हरे हरे पेड़ है, तो पेड़ों का हरापन, पेड़ में लगे हुए फूलों की मुस्कुराहट उसकी अपनी है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। उसकी मुस्कुराहट बाहर की हवा से हो रही है क्या? नहीं। सूरज से हो रही है? नहीं। तो किससे हो रही है? अंदर का मतलब जड़, अंदर का मतलब जड़। जिस पेड़ की जड़ जितनी अच्छी होगी उस पेड़ का फूल उतना ज़्यादा मुस्कुराएगा,
उतना ज़्यादा दमदार रहेगा, ज़्यादा चमक रहेगी। और जिस पेड़ की जड़ खोखली रहेगी, कमज़ोर रहेगी, उस पर जो फूल आएगा ना वो भी बढ़िया नहीं आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि फूल को मुस्कुराना है तो उसे कहाँ से जीवन मिल रहा है, कहाँ से शक्ति मिल रही है? जड़ से। पेड़ों पर फल भी लगे होते हैं, आम आ रहे हैं, अमरूद आते, पेड़ों पर फल लगे होते हैं। उन पेड़ को फल जो जीवन मिल रहा, जो कुछ मिल रहा है, वो बाहर से मिल रहा है या अंदर से मिल रहा है? अंदर से मिल रहा है। यदि पेड़ को पानी पिलाना है तो पेड़ की हर पत्ती को अलग अलग पानी पिलाना पड़ेगा, या जड़ को पानी पिला देंगे तो वो पहुंच जाएगा? आहा, आप कितने समझदार हैं, कितने समझदार हैं। यदि हमें सुखी होना है तो इस शरीर को सुखी करने की ज़रूरत है या आत्मा को सुखी करने की ज़रूरत है? ओहो, फिर तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो सारे ज्ञानी बैठे हैं, सारे समझ गए कि जड़ हमारी आत्मा है और जो ऊपर का वृक्ष है, यानी जड़ दिखती नहीं है, जड़ दिखती नहीं है, पेड़ दिख रहा है। लेकिन पेड़ का दिखना इस बात का प्रतीक है, इसमें जड़ तो है। यदि जड़ नहीं होती तो पेड़ भी नहीं होता, यदि जड़ नहीं होती तो फूल भी नहीं होता, यदि जड़ नहीं होती तो फल भी नहीं होता। पेड़ है, वृक्ष है, फल है, फूल है, इसका मतलब है कि इसकी जड़ भी है। ठीक है ना? और जिसकी जड़ जितनी अच्छी उतना अच्छा फल भी होगा, उतना अच्छा पेड़ भी होगा, उसकी चमक भी सुंदर होगी। अब इस चेहरे पर जो आपके चमक आती है वो ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद आती है या आपके भावों की चमक होती है? यदि चेहरे को मुस्कुराना है तो चेहरे को मेहनत करनी पड़ेगी या आत्मा को मुस्कुराना पड़ेगा? आत्मा मुस्कुराएगी तो चेहरा तो अपने आप मुस्कुराने लगेगा। चेहरे को अलग से मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हारी आत्मा में मुस्कुराहट है, तुम्हारी आत्मा में प्रसन्नता है, तो चेहरे की मुस्कुराहट तो वही फूल वाली अपने आप हो जाएगी। लेकिन आजकल लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। अब तुम्हें मुस्कुराने के लिए मोबाइल चाहिए, तुम्हें मुस्कुराने के लिए उसमें जो हंसाने वाले जो भी होते हैं वो चाहिए, तब तुम हंसते हो, नहीं तो तुम्हें हंसी नहीं आती है, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर के विचार जितने हमें नहीं चाहिए थे, हमने उनसे अटैचमेंट भी कर लिया, उतने विचार भी इकट्ठे कर लिए और एक लोड दिमाग पर ले लिया। अब जितना जड़ पे वजन रहेगा तो वो कैसे फूल को मुस्कुराने देगा? तुम जड़ को खराब कर रहे हो बाहर के कारण से। बाहर के विचारों के कारण से कौन खराब हो रहा है? आत्मा। आत्मा यानी जो इस शरीर की जड़ है। आत्मा, शरीर की मुस्कुराहट इस आत्मा पर निर्भर करती है। और यदि शरीर कितना बढ़िया हो, कितना बलवान हो, शरीर का सारे अंगों पांग सहित सब कुछ बढ़िया हो, केवल आत्मा उदास हो तो शरीर कैसा लगेगा? आनंद आएगा शरीर में रहने में? नहीं। और आत्मा प्रसन्न है और भले बीमार पड़े हैं लेकिन खुश हैं, जो हो रहा सो होने दो। फिर कैसा लगेगा? अरे सब बढ़िया है, देखो टीवी में प्रवचन सुनते हैं, नहीं जा पाते मंदिर कोई बात नहीं है, नहीं हम कुछ कर पाते कोई बात नहीं है, टीवी में हमें भगवान के दर्शन होते हैं, जहाजपुर का अभिषेक देखने मिलता है, प्रवचन सुनने मिलते, प्रसन्न है आदमी, घर में रहकर भी प्रसन्न है। तो इसका मतलब शरीर को प्रसन्न करना है तो किसको प्रसन्न करना पड़ेगा? अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे? नहीं। तो बढ़िया बढ़िया खाना खाना पड़ेगा? नहीं। तो फिर मित्रों से मिलना पड़ेगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? अंदर के विचारों पर चिंतन मनन करना पड़ेगा और उससे जो निकल करके आएगा उससे आपकी जड़ मजबूत होगी और आपको कोई हिला भी नहीं पाएगा। जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है उस पेड़ को, वो पेड़ जो है आंधी और तूफान में भी खड़ा रहता है। वो पेड़ हिलता नहीं आंधी तूफान में भी, कितने आंधी तूफान आ जाएं। और यदि पेड़ की जड़ खराब हो जाए
तो पेड़ कितना मोटा क्यों ना हो, उसको आंधी आएगी और गिरा के ले जाएगी। उसमें दीमक लग जाए, क्या लग जाए? पेड़ की जड़ में, पेड़ की जड़ में दीमक लग जाए, फिर क्या होगा? हैं? खोखला हो जाएगा। यही है ना। ऐसे ही ये आत्मा, धर्म क्या सिखाता हमें? आत्मा को मजबूत करता है, धैर्यवान बनाता है, हैं? आत्मा का ज्ञान देता है, बाहर के पदार्थों से रुचि कम करवाता है। क्या करता? अरे क्या है सब, अभी कोरोना में तो बहुत लोगों को वैराग्य हुआ होगा। क्या है आपके चेहरे की मुस्कुराहट क्या बता रही, हाँ या ना? हाँ, हमारे विकास जी कह रहे हाँ हाँ, सब ये सबका यहीं का यहीं रखा रह गया, बताओ। और मिनट में एक दिन 2 दिन में ही नमो सिद्धारम हो गए। तो आपको इतना तो महसूस हो गया होगा कि बाहर की दुनिया एक अलग चीज़ है जो मैं नहीं हूँ, और मेरे अंदर की दुनिया जो ज्ञान और ध्यान की है वो अलग चीज़ है। इतना तो महसूस कर ही लिया होगा आपने। तो जो अंदर की दुनिया है उस पर पानी डालने का काम, उसको मजबूत बनाने का काम यदि कोई करता है तो धर्म करता है। धैर्य ना हो तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। धर्म क्या सिखाता है? धैर्य सिखाता है। धर्म धीरज देता है, धर्म हिम्मत देता है। धर्म हमें अपनी आत्मा की शक्तियों के विषय में बताता है। शरीर की शक्ति तो कितनी है, देख ली ना आपने। इतना सा कोरोना का एक अणु आ गया, गए काम से। इतनी शक्ति है बस इस शरीर में। इस शरीर की शक्ति का भरोसा मत करना, आज है और कल नहीं है। यदि शक्ति है तो आत्मा में शक्ति है। किस में शक्ति है? आत्मा में शक्ति है। इन बाहर के विचारों को धीरे धीरे कम करके, जैसा कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्टोपदेश में कह रहे हैं कि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। जैसे जैसे बाहर के विषयों से रुचि हटती है वैसे वैसे आत्मा में रुचि आती है। जैसे जैसे बाहर के विचार कम होते हैं वैसे वैसे आत्मा में ज्ञान के विचार जागृत होते हैं। और जैसे जैसे आत्मा के विचार जागृत होते हैं वैसे वैसे ज्ञान और ध्यान बढ़ता है। और जैसे जैसे हमें अपने आत्म तत्व का ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्या? मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं नहीं, मैं अकेली, आप भी। आप तो शरीर होंगे, आप थोड़ी आत्मा होंगे। कितने आत्मा बैठी, जरा हाथ उठाना, मैं देखते लूँ। अच्छा, आपके अंदर आत्मा नहीं है? है? अच्छा अच्छा। अम्मा जी के अंदर है? आपके अंदर भी है? चेयरमैन के अंदर आपके अंदर है? अच्छा, जो चेयर में बैठे और जो ज़मीन में बैठे जमींदार, और जो चौकी पे बैठे, बिल्कुल आत्मा के चौकीदार बन के बैठे हैं। कर्म आना नहीं चाहिए, आ गया तो भगाओ इसे। अभी किसको प्रवेश देना है और किसको प्रवेश नहीं देना, ये काम चौकीदार का है। तो चौकीदार बनोगे तभी काम चलेगा। जमींदार बन के तो जमीन को पकड़ लोगे, ये मेरी है। क्या कहोगे? ये मेरी है। चेयर पर बैठोगे तो ये कुर्सी मेरी है। इसलिए क्या बनना है? बोलिए ना। किसका चौकीदार? आत्मा का चौकीदार। कि आप बाहर के बुरे कर्म मेरी आत्मा में आ ना जाएं, बाहर के बुरे विचार मेरी आत्मा में आ ना जाएं। यदि आ गए तो वो ही परेशान करेंगे। जैसे पेड़ में दीमक लग जाए तो पेड़ फिर किसी काम का नहीं होता है, ऐसे ही इस आत्मा में चिंता लग जाए, इस आत्मा में टेंशन लग जाए, इस आत्मा में डिप्रेशन लग जाए। शरीर में लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा में नहीं लगना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ नहीं होते हैं, उसके बाद भी देखो कितनी शान से जीते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसके दोनों पैर खराब थे, दोनों पैर पतले पतले, और वो चल नहीं पाता था। वो चलता था, हाथ से चलता था, खिसक खिसक के चलता था। लेकिन उसका बाकी चेहरे पे मैंने चमक देखी, मुझे लगा कि ये व्यक्ति अपंग नहीं हो सकता है। इसके चेहरे की चमक बता रही है, क्योंकि चेहरे पर चमक किसकी होती है? आत्मा की।
यदि आत्मा प्रसन्न है तो चेहरा चमकता है। अब तुम कितने क्रीम पाउडर से चमका लो, और यदि आप चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो वो चेहरा किसी की पसंद आने वाला नहीं है। और डांट और खानी पड़ी, क्यों मुंह बना के घूम रही हो? मुंह लटकाने की आदत है क्या? जहाँ देखो वहीं मुंह लटका के बैठ जाती हो, तुम्हारा यही काम है क्या? नहीं नहीं, आपके लिए नहीं कह रही मैं। हाँ, कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनके लिए ऐसा कहा होगा किसी ने, हैं? होता है तो घर में जरा बात का बुरा लगा, कुछ कह तो पाए नहीं तो मुंह लटक गया। तो चेहरे की मुस्कुराहट से ही आत्मा के भावों का पता चलता कि आत्मा प्रसन्न है। तो बंधुओं, जो बाहर के विचार अंदर लाएं उसका नाम है अनुकरण, और जब अंदर के विचार, आत्मा के विचार जब बाहर आते हैं तो उसका नाम है व्यक्तित्व। क्या नाम है उसका? व्यक्तित्व। यदि व्यक्तित्व अच्छा बनाना है तो अंदर जाना जरूरी है, और अंदर जाने के लिए आंख बंद करके ध्यान करना जरूरी है। क्या सही है क्या गलत है, एक दिन में नहीं हो जाएगा। नहीं तो आप सोचो आंख बंद करके बैठे, घबराहट सी हो रही है, होता तो है नहीं। नहीं, अभ्यास से सारे काम होते हैं। अभ्यास करो, ध्यान का कैसे नहीं होगा? चंचलता कम हो जाएगी, बुद्धि तेज हो जाएगी, मन में धैर्य आएगा, सामने वाले को सुनने की क्षमता पैदा हो जाएगी, तुम्हें क्या बोलना है इस बात का ज्ञान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण तब आएंगे जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे। अब ध्यान करना कोई कठिन नहीं है। शुरुआत में आपको 12 भावना आती हैं, उसको ही चिंतन में ले लो। इतना कोरोना का माहौल हुआ, उसकी सच्चाई देख लो ध्यान में बैठ कर कि क्या कोरोना था, उसकी सच्चाई आंख बंद करके बैठो। क्या है संसार? इतना कमा के रखा, सब छोड़ के चला गया, जाने कहाँ गया होगा, जाने कितने पुण्य पाप किए होंगे, उस पर ही चिंतन मनन कर लो। यानी ये जरूरी नहीं कि आप शास्त्र पढ़ने बैठो या आपको शास्त्र का ज्ञान हो तभी ध्यान हो सकता, नहीं। जो बाहर आपने देखा है ना, उसको ही चिंतन बना लो, उसमें ही वैराग्य उत्पन्न कर लो ध्यान हो जाएगा। तुम अपने परिवार वालों पे ध्यान कर लो, अरे इनके लिए ज़िंदगी लगा दी, फिर भी ये बात नहीं मानते। क्या है संसार? हैं, जिस पत्नी के लिए इतना करते हैं वही जवाब देती है, वही नहीं सुनती है मेरी। क्या है संसार? इस पे ही चिंतन मनन कर लो, फिर इसको कैसे सेटलमेंट करना है वैसे अपना कर लो, और धर्म में लगने की कोशिश करो। कठिन है क्या ध्यान करना? अरे बोलिए ना, नहीं है ना, नहीं है ना। 10 मिनट हो सकता है रोज़। चलिए उठाइए हाथ। बाहर की छूट है, कभी बाहर जाओ, चाहो तो बस में बैठ के कर लो, ट्रेन में बैठ के कर लो, कहीं कर लो, आंख बंदी तो करनी है। अच्छे से हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अरे वाह, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान करना। अरे वाह, छोटे छोटे बच्चों ने भी हाथ उठाया है, बहुत बढ़िया। 1 साल का नियम है। कितने दिन का? 1 साल का। 1 साल में आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा। मैं कहूँगी 1 महीना करो तो 1 महीने में उतना अभ्यास में नहीं आ पाएगा, है ना। चलो आज आपका यहाँ आना, नहीं मैंने नहीं कहा, ऐसा है कि 3 अभिषेक होते हैं। एक होता है दीक्षा अभिषेक, और एक होता है जन्माभिषेक, एक होता है राज्याभिषेक, और शायद अरिहंत अभिषेक का भी आया है वर्णन। अरिहंत भगवान का अभिषेक भी होता है। हाँ, वो स्वयं नहीं करते हैं लेकिन इंद्र करता है। ये सारे काम कौन करता है? इंद्र करता है। तो उसके कारण से अभिषेक की परंपरा चल रही है, और ये अच्छी परंपरा है। इस बहाने भक्त भगवान के थोड़ी देर के लिए स्पर्श कर लेता है, थोड़ा एक अपने ऊपर तो लोटा बहुत डाले हैं, आज तक मन नहीं धुल पाया। तुम अपने ऊपर लोटा जो डालते हो शरीर को धोने के लिए डालते हो, और भगवान के ऊपर जो डालते हो वो आत्मा को धोने के लिए डालते हो, है ना। कि इस भगवान की भक्ति के द्वारा हमारे मन में जो विशुद्धि आती है, जो पापों का नाश होता है, ये उसके लिए है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। मित्रों में साथ का, अभी नहीं 3 चीज़ बोलूँगी तब बोलना। आपने पहले नहीं सुना क्या? ऐसा लग रहा है ना। मित्रों में साथ का, तत्वों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का
पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके ध्यान करने का। कहाँ कहाँ से आए हैं? कोटा से। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। भीलवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बाराबंकी। घर में पानी की टंकी का और त्रियंचों में डंकी का और आने वालों में बाराबंकी का। अहमदाबाद। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। घाटोल। सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का और आने वालों में घाटोल का। धरियावद। होने में गदगद का, मंत्रों में वदवद का और आने वालों में धरियावद का। भानपुरा वाले कल से आए हुए हैं, है ना। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में भानपुरा का। आपको जोर से बोलना, माइक पे बोलना, बड़ा ही महत्व है। माइक ले लें। आजना। अच्छा। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में आजना का। बड़ा ही महत्व है। नरवाली हैं? अच्छा। कान में बाली का, ओंठों पे और आने वालों में नरवाली का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर। आम की बोर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। सनावद। वही होने में गदगद का है और संस्कृत में यावद का और आने वालों में सनावद का। बड़ा ही महत्व है। लखनऊ। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। पारसोला। चढ़ाने में गोला का, तौलने में तोला का और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? ऐसा है कि मैं प्राय बताती रहती हूँ। यूट्यूब पर प्रवचन पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर ध्यान के जो प्रवचन पड़े हैं ना, वो सुनना आप, है ना। उनमें से कई बार मैं 16 ध्यान पर भी किए हैं, कई बार बताया और अभी भी मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, तो आप उस पर देख लेना, है ना। कुशलगढ़ का। नहीं करने में बड़बड़ का, वृक्षों की जड़ का और आने वालों में कुशलगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बोली परम पूज गणनी आर्यका स्वस्ति भूषण माता जी। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। फतेहपुर। पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ ना। है। नृत्य में नूपुर का, नृत्य में नूपुर का और रहने के लिए गोपुर का और आने वालों में फतेहपुर का। चले बोले 24 भगवान की।